2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर उतरता है और कुछ ही क्षणों में अमेरिका के नेवी सील्स कमांड्स एक संदिग्ध घर में घुस जाते हैं और कुछ ही देर में गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और फिर एक ऐतिहासिक घोषणा होती है। That the President of the United States will announce in just moments that the United States has the body of Osama bin Laden, that Osama bin Laden has been killed. ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। लेकिन क्या यह इतना आसान था? कैसे अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को ढूंढा और मारा? आइए जानते हैं इस मिशन की पूरी स्टोरी। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन। आतंकियों ने यात्रियों के विमान को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला कर दिया, जिसमें करीबन 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और इस हमले के पीछे था अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन। और इस हमले के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जब तक लादेन को मार नहीं दिया जाता तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान सरकार को गिरा भी दिया, लेकिन बिन लादेन वहां से भाग निकला। अगले कई सालों तक वह एक छाया की तरह गायब रहा और अमेरिका उसे ढूंढने के लिए पूरी तरह से नाकाम रहा। अमेरिका को एक दशक तक ओसामा का कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन फिर 2010 में एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। उसका सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक CIA ने पता लगाया कि एक शख्स जिसे अबू अहमद अल कुवैती कहा जाता है लगातार पाकिस्तान के एक सीक्रेट कंपाउंड में आता जाता है। CIA ने कंपाउंड पर महीनों तक नजर रखी। ये घर किसी किले से कम नहीं था। चारों ओर ऊंची दीवारें, कोई फोन या इंटरनेट भी नहीं, और वहाँ पर रहने वाले बेहद गोपनीय जीवन जी रहे थे। और जब CIA ने इसकी जांच की तो अंदाजा लगाया जाता है कि यही ओसामा बिन लादेन छुपा हो सकता है। अब अमेरिका के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वो अमेरिका को बता करके कार्रवाई शुरू करे या फिर खुद अपना मिशन लॉन्च कर दे। लेकिन अमेरिका को शक था कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोग ओसामा की मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस खबर को और इस मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखा। 1 मई 2011 की रात अमेरिका के 23 नेवी सील्स, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कुछ निचुक हेलीकॉप्टर लेकर के पाकिस्तान के एबटाबाद की ओर बढ़ने लगे। और यह मिशन इतना गोपनीय था कि पाकिस्तान की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। रात करीब 1 बजे पहला हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर उतरता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह क्रैश लैंड कर जाता है। बावजूद इसके कमांडो बिना समय गंवाए घर के अंदर घुस जाते हैं। अचानक गोलियों की बौछारें शुरू कर दी जाती है और वहीं नेवी सील्स को 4 आतंकियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वे तुरंत मार गिराते हैं। फिर वे तीसरी मंजिल तक पहुंचते हैं, जहां ओसामा बिन लादेन अपने कमरे में छुपा हुआ। अमेरिकी कमांडो उसे पकड़ने का इशारा करते हैं, लेकिन ओसामा भी बहुत चालाक था। उसने जैसे ही हलचल शुरू करी और इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक नेवी सील्स ने उसके सर पे गोली मार दी। 2-3 गोलियों के बाद ओसामा बिन का अंत भी हो गया। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी ओसामा बिन के शव को सही तरीके से ठिकाने लगाना। इसके लिए अमेरिका उसके शव को अपने साथ ले गया और अगले ही दिन समुद्र में दफना भी दिया, ताकि उसकी कब्र किसी आतंकी के लिए श्रद्धा का स्थल न बन जाए। 2 मई 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक घोषणा की। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. We got him, यानी हमने उसे मार गिराया। पूरा अमेरिका जश्न में डूबा हुआ था और इस तरह से दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी मार गिराया गया और उसका खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।